तुम नकम्मे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम सुस्त हो, तुम बुद्धू हो, तुम ज़मीन पर बोझ हो, तुम नालायक हो, तुम ज़िद्दी हो, तुम उल्लू हो, तुम फ्राडी हो, तुम झूठे हो, तुम नकचड़े हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम सुनते बड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम और आज का हमारा टॉपिक है बच्चे रफ़ अमल नहीं। मेरे पास एक पेरेंट्स अपनी बच्ची की काउंसलिंग के लिए आए। बच्ची डरी हुई थी, सहमी थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन बच्ची खामोश थी। मैंने उसके वालिदैन को कमरे से बाहर जाने को कहा और बड़े प्यार से उस बच्ची को एतमाद में लिया और उससे पूछा कि बेटा प्रॉब्लम क्या है। उस बच्ची ने मुझे बताया कि सर मैं रफ़ अमल नहीं हूँ। मैं ये बात सुन के दंग रह गया कि ये क्या जुमला है और इसने किस सेंस में बोला। मैंने बच्ची से वजाहत जानने की कोशिश की तो बच्ची ने मुझे कहा कि सर मेरी वालदा अपनों में से नहीं गैरों में से ब्याई गई है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी वालदा की घर में इज़्ज़त नहीं है। वालिद जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं और घर में चाचा चाचे ताया ये तमाम के तमाम लोग हैं जो कि उसकी ज़लालत का बाइस बनते हैं। वो हर बात पे उस बच्ची को ताना देते हैं और उसको जलील करते रहते हैं। हर बंदा कभी भी किसी भी टाइम पे उससे सवाल पूछ लेता है और बग़ैर तैयारी की गई उससे सुनना शुरू कर देता है, जिसका ज़ाहिरी बात है कि उसको नहीं आता तो उसकी ज़लालत होती है, उसकी इज्तिमाई बिस्ती होती है। क्या आपको बोलना तो आता है मगर आप लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से आपके कारोबार में लॉस हो रहा है, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते। लोगों की आपके बारे में राय ये है कि आप जब भी बोलेंगे उनको नसीहत करेंगे और यकीन माने लोग नसीहतें सुनने को तैयार नहीं। आप किसी को ना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप फंसे रहते हैं। आप अपना एतमाद खो चुके हैं और आप अंदर से ये महसूस करते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पाते। अगर ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स आपके साथ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अफेक्टिव कम्युनिकेशन विद NLP। हमारे नए कोर्स में माइंड साइंसेस की टेक्निकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसे सीखने के लिए तालीम या उम्र की कोई कैद नहीं, बस सीखने का रवैया चाहिए। हम इस प्रोग्राम में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से आपके जहन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं जिससे आप मुश्किल से मुश्किल हालात में गुफ्तगू कर सकते हैं, बग़ैर गुस्सा किए अपनी बात मनवा सकते हैं और अपने डर को काबू पा के पुरएतमाद ज़िंदगी जी सकते हैं। तो रजिस्टर करें अपने आप को इस कोर्स में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ इस कोर्स की कीमत से कई ज़्यादा है। हद तो तब पार हुई कि जब पिछले दिनों उसके घर मेहमान आए और उन्होंने भी उसका टेस्ट लिया और उसको ना आने पर उसके चाचे ने उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसको रोना आ गया और उसको रोने को खामोश करवाने के लिए उसको एक और थप्पड़ मारा गया और कहा गया खामोश, अब तेरी आवाज़ ना निकले। उस बच्ची ने मुझे बताया कि सर मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरा दिल करता है कि या तो मैं मर जाऊँ या मैं भाग जाऊँ। मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहद परेशान है, लेकिन एक बात ना भूलिएगा, अगर बच्चे रहे नहीं तो मुस्तकबिल कैसा। अगर आप बच्चों को इस हद तक परेशान कर देंगे, इस हद तक प्रेशराइज कर देंगे कि वो ज़िंदगी या मौत का सदमा ले लेगा, तो इस सूरत में बच्चे का क्या होगा, उसके मुस्तकबिल का क्या होगा। वाहिद एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तालीमी कामयाबी को ज़िंदगी की कामयाबी समझा जाता है। बाकी किसी जगह पे तालीमी कामयाबी को कामयाबी माना ही नहीं जाता। हम गूगल के CEO सुंदर पिचाई को देख लें, उसके इतने नंबर नहीं थे कि उसको कॉलेज में एडमिशन मिल सके। हम फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग को देख लें, उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। हम एप्पल के मालिक स्टीव जॉब को देख लें, उसने भी अपनी तालीमी सफ़र छोड़ दिया था। ये वो लोग हैं जो कि अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, कॉलेज नहीं जा सके। हमें बच्चों को उतनी ही इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी कि हम इज़्ज़त चाहते हैं। अगर जितना बुरा आपको लगता है उतना ही बुरा बच्चों को भी लगता है।
हम चाहते हैं बच्चों से इज्जत करवाना, लेकिन हम उनको इज्जत देने को तैयार नहीं है। हम उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं, मुकाबलेबाजी में, कंपैरिजन में उनकी एतमाद की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुस्तकबिल का आला इंसान बने। वो कैसे बन सकता है? तो लिहाजा बच्चों को रफ अमल ना समझे, उनको मोटिवेट करे, उनको जज्बा दे, उन्हें कहे कुछ नहीं होता, हम कर सकते हैं। मारना पीटना कोई हल नहीं, बच्चों को बच्चा रहने दे, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, रफ अमल नहीं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर वीडियो अपडेट।